Hello student, welcome to our YouTube channel गुप्ता एजुकेशन हब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी नए व्यूअर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के शीर्ष देशों के बारे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और जो व्यूअर हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, ठीक है, तो वो ऊपर देखिए आई बटन पे वो वीडियो आ रहा है, उसकी लिंक आ रही है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से विश्व के शीर्ष देशों के बारे में, ठीक है। तो हमने शीर्ष से मतलब पहले क्रम से लेके 8 तक, मतलब स्टार्टिंग के 8 ऐसे देश के बारे में हम बात करेंगे जो क्या है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ऊपर हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन से लेके 8th पोजीशन तक के कंट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत ही आसान ट्रिक लेके आए हैं हमने, और आशा करते हैं कि ये ट्रिक आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि ये एकदम करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रिक बनाई है, तो ये आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले, मीन्स इस ट्रिक के बारे में और डिस्कशन करूं इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो भी 8 कंट्री इंक्लूड किया है मैंने, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया है, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मीन्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें मैंने काफ़ी डेटा ले रखा है। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें तो पहली बात तो अपने बेसिक नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए कि किसी फ्लैग को भी देख के हम जान जाएं कि वो कौन से कंट्री का फ्लैग है, ठीक। उसके बाद पहली बात, अगर हम किसी कंट्री के बारे में बात करेंगे, अगर हमको मैप में देखना हो तो सबसे पहले अगर हमको कंटिनेंट पता होगा कि कौन से कंटिनेंट का वो कंट्री है, तो हमको मैप में ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। और नॉलेज के लिए भी बेहतर होगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो कंटिनेंट की बात करेंगे, फिर जिन कंट्री को हमने इंक्लूड किया है उसका कैपिटल क्या है उसकी बात करेंगे, फिर उस कंट्री का एरिया क्या है उसका बात करेंगे, फिर जो कि हमारा मेन सिनेरियो है, मेन वीडियो का एम है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा देश फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने जो पॉपुलेशन का जो डेटा लिया है वो 1 जुलाई 2019, ठीक है, 1 जुलाई 2019 तक का डेटा लिया है कि उस समय किस देश की जनसंख्या क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंसी की भी बात करेंगे कि जिन कंट्री की हम बात करेंगे उसके करेंसी क्या है और उस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, ठीक है। तो आज का ट्रिक है, कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज होगा, ठीक है। कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज होगा पर बहुत ना बढ़ेगा, ठीक है। बहुत ना बढ़ेगा इट मीन्स क्या, कि जैसे अन्य देशों की स्थिति है वैसे हमारे यहाँ स्थिति वैसे तो बेहतर ही है, बट वैसा नहीं होगा जैसा अन्य देश में झेल रहे हैं, जैसे इटली में, स्पेन स्पेन में, और ये आपका चाइना तो है ही, चाइना तो डेटा छुपा रहा है। फिर अमेरिका की आप स्थिति देख ले, 8-9 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो गए हैं, ठीक है, 55 से 60 हज़ार लोगों की डेथ हो गई है। तो वैसा स्थिति हमारे यहाँ भगवान करे ना हो। और तो इस ट्रिक को हम एक्सप्लेन करते हैं, कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज होगा पर बहुत ना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कोरोना, कोरोना कहाँ से फैला है दोस्तों, ठीक है। एक लाइन में आपका आंसर आएगा चाइना, तो सी फॉर चाइना, ठीक है। इन दिनों की बात, इन दिनों मतलब INDIA यहाँ पे एक बना दे तो क्या हो जाएगा, ये इंडिया हो जाएगा। कोरोना कहाँ से फैला है, चाइना से, तो पहला चाइना, दूसरा इंडिया, फिर अब है में ए फॉर क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। चाइना
से कोरोना निकला इन दिनों, मतलब हमारे यहाँ की बात हो रही है, इंडिया, ठीक है। फिर ये अमेरिका, इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज का आईएन मतलब इंडोनेशिया, ठीक है। ये होगा का कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस क्लियर करने के लिए है, ठीक है। फिर आते हैं पर से हो जाएगा आपका, ये पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। और ये होता है बहुत, मतलब बहुत में बी है, बी पर क्या हो जाएगा ब्राज़ील। और ये ना होगा, ना से हो जाएगा नाइजेरिया। और बढ़ेगा से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा बांग्ला देगा देश, बढ़ेगा से बांग्लादेश, ठीक है। तो इसमें हम कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा ट्रिक नहीं है हमारा। ट्रिक हमारा ये है कि कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज होगा, पर बहुत ना बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके सभी देशों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे पहले नंबर पे चाइना आएगा। और ये चाइना का फ्लैग है। चाइना कौन से कंटिनेंट में है, तो चाइना एशिया में है, ठीक है। चाइना एशिया में है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि कौन सा देश कहाँ सिचुएटेड है, ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बने और आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, चाइना की कैपिटल क्या हो जाएगी, बीजिंग। चाइना की एरिया हम यहाँ दे रखे हैं 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 जुलाई 2019 के डेटा पे हम बात करेंगे, तो इस समय चाइना की पॉपुलेशन क्या है, 143,37,83,686, ठीक है। ये 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग डेटा है। तो उस समय पॉपुलेशन चाइना की इतनी हो गई। चाइना की करेंसी क्या हो जाएगी, रेनमिनबी होगी, जिसे हम युआन भी कहते हैं, ठीक है। चाइना की लैंग्वेज क्या होगी, मैंडरिन होगी, ठीक। ये पहला पोजीशन है। दूसरे पे कौन आएगा, इंडिया, मतलब पॉपुलेशन के मामले में विश्व में हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है इंडिया। ये कौन से कंटिनेंट में है, एशिया में। कैपिटल क्या हो जाएगी, न्यू दिल्ली। इंडिया की जो एरिया है क्या है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 135,26,42,42,280 अकॉर्डिंग टू 1 जुलाई 2019। करेंसी क्या है, इंडियन रुपया है। लैंग्वेज क्या है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में भी बताया है कि हिंदी इंग्लिश दो ही की बात क्यों कर रहे हैं। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये पहले और दूसरे कंट्री की बात हो गई। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे क्या है, अमेरिका। अमेरिका कौन से कंटिनेंट में है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। ये अमेरिका का फ्लैग है, ठीक है। अमेरिका का कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। और उसके बाद से अमेरिका का जो एरिया है क्या है, वो 95,25,067 किलोमीटर स्क्वायर है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो 32,70,96,265 है। अमेरिका की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर है। अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चौथे पोजीशन पे क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये फ्लैग है। इंडोनेशिया के कौन से कंटिनेंट में है, तो इंडोनेशिया एशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है। इंडोनेशिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या है, 19,19,445 किलोमीटर स्क्वायर। इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 26,76,70,543। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है। और इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या है, इंडोनेशियन, ठीक है। पांचवें नंबर पे क्या है पॉपुलेशन के मामले में, पाकिस्तान है। पाकिस्तान को आप बेहतर जानते होंगे, इसका तो नाम भी लेना बेकार है, बट फिर भी हमको तो एग्ज़ाम से मतलब है, तो एग्ज़ाम में डेटा ये पूछेगा। तो पाकिस्तान कौन से कंटिनेंट में है, एशिया में है। कैपिटल क्या है उसकी, इस्लामाबाद है। उसका एरिया क्या है, 8,03,940 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन क्या है वहाँ की, 21,22,28,286।
करेंसी क्या है पाकिस्तानी रुपया, और लैंग्वेज क्या है वहाँ की उर्दू और इंग्लिश। ठीक है, स्पेशली वहाँ की उर्दू ज़्यादा बोला जाता है, बट ऑफिशियली उर्दू और इंग्लिश दोनों यूज किया जाता है। छठे नंबर पे कौन सा है, ब्राज़ील। ब्राज़ील का ये फ्लैग है। ब्राज़ील का जो कौन से कंटिनेंट में है, तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील का जो एरिया है वो क्या है, 85,767 पॉपुलेशन वहाँ की क्या है, 20 करोड़ 94 लाख 69,323। ठीक है, वहाँ की करेंसी क्या है, ब्राज़ीलियन रियल। और वहाँ का लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज़। ठीक है, नाइजीरिया है। नाइजीरिया का ये फ्लैग है। ठीक है, ये 7वें नंबर पे नाइजीरिया का जो फ्लैग है ये रहा। और नाइजीरिया कौन से कंटिनेंट में है, तो अफ्रीका में है। उसकी कैपिटल क्या है, अबूजा है। ठीक है, और उसका जो एरिया है वो 9,23,767 किलोमीटर स्क्वायर। वहाँ की पॉपुलेशन 19 करोड़ 58 लाख 74,683 है। वहाँ का जो करेंसी है वो नायरा है। और वहाँ की लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियली इंग्लिश है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और ये हौशा एक लैंग्वेज है जो कि वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में बोलते हैं लोग, बट ऑफिशियल क्या है, इंग्लिश ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें नंबर का। 8वां में बात करते हैं हम बांग्लादेश का। ये 8वें नंबर पे है। ये बांग्लादेश का फ्लैग है। ठीक है, बांग्लादेश कौन से कंटिनेंट में है, तो एशिया में है। बांग्ला का क्या है, कैपिटल क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश का जो एरिया है वो क्या है, 1,43,998 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन है 16 करोड़ 13 लाख 76,708। ठीक है, करेंसी क्या है, टका है। और लैंग्वेज ऑफिशियल वहाँ की क्या है, बंगाली है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, और उसकी करेंसी टका, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बांग्लादेश ढाका टका। ठीक है, ये आप सीरीज में याद कर सकते हैं। किसी भी देश का कैपिटल और करेंसी आप एक साथ हमेशा प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको आगे के लिए बेहतर होगा आपको याद करने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैप के माध्यम से कि कौन सी कंट्री किधर है। ठीक है, तो आप हम मैप के माध्यम से बताएंगे कि कौन सी कंट्री, जिसके बारे में हम 8 कंट्री जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, वो वर्ल्ड मैप में किसकी पोजीशन क्या है, कौन कहाँ स्थित है। तो जैसा कि हमारा ट्रिक था, कोरोना इन दिनों इंक्रीज होगा, कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज होगा पर बहुत ना बढ़ेगा। तो कोरोना पहला क्या था, चाइना। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे चाइना कहाँ है, तो चाइना ये रहा। ये हमारा क्या है, ये चाइना है। ठीक है, दूसरा क्या है, इन दिनों से इंडिया, ये हमारा क्या हो गया, इंडिया है। तीसरा है इन दिनों अब से, और से क्या हो जाएगा, अमेरिका। ये क्या हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, कोरोना इन दिनों अब इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज से क्या था, इनसे क्या था, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो हमारा एरिया है, ये एरिया हमारा इंडोनेशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, अब बात करते हैं पर बहुत नहीं बढ़ेगा, पर से हमारा क्या था, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ये वाला एरिया पाकिस्तान का हो जाएगा। और फिर है बहुत से, बी से फिर क्या था, ब्राज़ील। ब्राज़ील का एरिया ये हो जाएगा। तीसरा था ना से नाइजीरिया, और नाइजीरिया का जो एरिया है वो ये है, ये नाइजीरिया है जो कि अफ्रीका कंटिनेंट में है। और बढ़ेगा मतलब बांग्लादेश, और बांग्लादेश हमारा कहाँ आएगा, ये यहाँ पे बांग्लादेश स्थित होगा वर्ल्ड मैप में, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, लगता है कि मैंने इसमें वीडियो बनाने में, कंटेंट को इकट्ठा करने में थोड़ी भी मेहनत की है, तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।